स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जय मां पार्वती, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गुप्त राज बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके दिल पर बड़ा झटका लगेगा। बागेश्वर बाबा ने एक बहुत बड़ा राज खोला है जिसे मैं अब आपके सामने लाने जा रहा हूं। शायद यह बताना मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन यह आपके जीवन और मौत का सवाल है, इसलिए इसे बताना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इन दिनों शुक्र और शनि का मिलाप आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इसके अलावा राहु और मंगल भी परस्पर प्रभाव डाल रहे हैं। इस समय का आपके जीवन में बहुत बड़ा असर हो सकता है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें देखकर आप खुद हैरान हैं। आप कुछ सोचते हैं और आपके साथ कुछ और हो रहा होता है। कई बार आपके मन में इस जिंदगी से निराशा आ जाती है और परिवार में भी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इससे आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको धन, परिवार और प्यार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को झेलते हुए आप एक मजबूत इंसान बन गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह समस्याएं सामान्य नहीं हैं? इनका कारण 3 दुश्मन हैं जो आपके आसपास ही हैं और जिन्होंने आपके जीवन को नरक बना रखा है। आप सोचते होंगे कि आपका नसीब खराब है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही और भगवान आपकी मदद नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। यह सभी समस्याएं 3 दुश्मनों के कारण हो रही हैं जो आपके अपने ही लोग हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 2.5 सालों से आपके घर में जो रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, उनके पीछे एक महिला का हाथ है। यह महिला आपके परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। वह लंबे समय से आपके आसपास है और उसकी एक ही इच्छा है, आपकी खुशियों को छीन लेना। जब भी आप परिवार के साथ खुश होते हैं, हंसते हैं, तो वह महिला अंदर ही अंदर जलती है। उसने आपके परिवार के खिलाफ तंत्र मंत्र और जादू टोने करवा रखे हैं ताकि वह आपको तबाह कर सके। यह महिला आपके खिलाफ इतनी नफरत करती है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह आपके परिवार के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाना चाहती है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। वह आपकी शुभ चिंतक बनकर आपके पास आती है और आपके साथ सहानुभूति जताती है, लेकिन पीछे से वह आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र और खतरनाक टोने टोटके करवा रही है। दोस्तों, इस महिला से जल्द ही रिश्ता तोड़ लें, नहीं तो भविष्य में यह आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। आप इस महिला पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, लेकिन वह आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। वह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक है। यह महिला आपकी जिंदगी और रिश्तों पर अपनी पूरी पकड़ बना चुकी है और आप उसके कहे अनुसार ही काम करते हैं। इसी वजह से आपके घर में लगातार झगड़े और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपकी किस्मत भी प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि उसने आपकी किस्मत को अपनी पकड़ में ले लिया है। यह महिला दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर लगती है, लेकिन अंदर से बहुत शातिर है। आप उसकी बाहरी सुंदरता में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि असल में वह कौन है। जब भी यह महिला आपके घर में प्रवेश करती है, तो वहां झगड़े और कलह शुरू हो जाती है। अगर आपने इसे अपने घर आने से नहीं रोका, तो जल्द ही आपके घर में बड़ी विपत्ति आ सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जो कभी आपको धोखा नहीं देगी, बल्कि हर कदम पर आपका साथ देगी। वह महिला आपके जीवन में लक्ष्मी के रूप में आएगी और आपके लिए आशीर्वाद बनकर रहेगी। आपको सारी जानकारी देने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैं रोजाना इस तरह की वीडियो लाता हूं जहां मैं आपको आपकी जिंदगी, राशिफल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। हालांकि कई लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय कालिका माता जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। जीवन में हमेशा यह समझना चाहिए कि वही लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते जो आपके पास रहते हैं या जो आपसे तारीफ करते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। जीवन में कठिन फैसले लेना जरूरी है और समझदारी से यह तय करना है कि किससे संबंध रखना है और किससे नहीं। आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं जो बाहरी समस्याओं से नहीं डरते, लेकिन आपके अंदर कुछ कमजोरियां भी हैं जो आपके दुश्मन बन सकती हैं।
जैसे अगर आप कंकड़ भरे रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर एक कंकड़ आपके जूते में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी तरह आपके रिश्तों में भी कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में कठोर फैसले लें और लोगों से ना कहना सीखें। दोस्तों, जब तक आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे और ना कहने की हिम्मत नहीं जुटाए, लोग आपको परेशान करते रहेंगे और आपकी सरलता का फायदा उठाएंगे। आप इतने अच्छे और सरल इंसान हैं कि जब अपनों से धोखा मिलता है तो भी आप शिकायत नहीं करते और चुपचाप सब सहते रहते हैं, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। यही आपकी खूबसूरती है। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाना होगा और अपनी कुछ छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति सरल, सच्चा और ईमानदार होता है वह भगवान का प्रिय होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप जीवन की कठिनाइयों से थक जाते हैं और आपके मन में असमंजस या निराशा आती है तो आपका विश्वास भी हिलने लगता है। आपको यह लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको कष्ट दे रहे हैं। तो हमें आपको यह बताना है कि आपको दो महत्वपूर्ण बातें करनी होंगी। पहला, आपको सच्चे मन से अपने कार्यों को करना होगा, बिना किसी के बारे में सोचे या बिना किसी रिश्ते या भगवान के बारे में चिंता किए। भगवान ने गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपने काम को मेहनत और समर्पण से करना है और परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। भगवान ने हमें जीवन दिया है और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। जैसे हम बिना किसी चिंता के बस या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी जीवन यात्रा पर भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। हमारे कार्यों के परिणामों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में वे परिणाम भगवान द्वारा निर्धारित होते हैं। इस जीवन की गाड़ी का चालक भगवान है और हमें सिर्फ यात्रा का आनंद लेना चाहिए। हम आपको यह बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत कोमल है और भगवान का निवास आपके भीतर है। आपको बस एक छोटे से ज्ञान के दीपक को जलाने की जरूरत है। फिर देखिए आपका दिल कैसे शांति से भर जाएगा और आपका जीवन एक शांतिपूर्ण तालाब जैसा हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं होगी। और तभी आप ईश्वर के प्रकाश को महसूस करेंगे। आपके सामने जो तकलीफें हैं वे हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए बड़े लाभ का कारण बने। यही जीवन है जिसमें हमें हर स्थिति का सामना पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का समय अपने साथ कुछ अच्छा लेकर आता है। दोस्तों, यह याद रखें कि आज की तकलीफें कल आपके जीवन में सुख का कारण बन सकती हैं। इस समय आपको शांति बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में भविष्य को लेकर कुछ डर और शंकाएं हो सकती हैं और एक अनजाना सा भय आपको सताएगा। इस समय आपको सबसे ज्यादा अपनी मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर आप थोड़े भी खाली होते हैं तो नकारात्मक विचार आ सकते हैं और आपके मन में उथल पुथल चल सकती है। ऐसे में किसी से अधिक बातचीत करने से बचें, क्योंकि यह बहस और झगड़े का रूप ले सकता है जो आपके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर नकारात्मक लोगों से दूर रहना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि जितने अधिक आप सकारात्मक हैं, आपके आसपास उतने ही नकारात्मक लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यदि आपके कार्यस्थल पर भी किसी सहकर्मी से तनाव हो तो वहां भी आपको अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना होगा। बहसबाजी से बचें, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर से जुड़कर ही आप सही फैसले ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का मार्गदर्शन आपके जीवन को सही दिशा देता है। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने से आपको सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ही जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। इसलिए आपको अपनी आदतें सुधार होंगी, नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहना होगा और ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा। जब आप नकारात्मकता से बचेंगे और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को सही दिशा देंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। आने वाले 7 दिनों में बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी की
है कि इस समय ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का समय होगा। जो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन जो लोग इसे नजरअंदाज करेंगे उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी लिखें। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं, संपत्ति है या नहीं, मान सम्मान है या नहीं। असल में आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका दिल किसी के द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जाता। आप चारों ओर से अपनों से घिरे होते हुए भी आपका दिल अकेला महसूस करता है। आपके दिल में एक मासूम बच्चा है जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है, लेकिन आप इसे बाहर से व्यक्त नहीं करते। आप अपने दिल की भावनाओं को छुपाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं ताकि दुनिया को आपके अंदर की गहराई का पता न चले। दोस्तों, एक छोटा सा कार्य जिसे आप 24 घंटों के अंदर मंदिर जाकर चुपचाप कर सकते हैं, वह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। यह कार्य है दान करना। शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिष विज्ञान में इस दान के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसे पंचधातु दान कहा जाता है, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण चीजों को एकत्र करता है और उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इस दान का इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली असर होता है कि भगवान तुरंत इस पर प्रतिक्रिया करते हैं और आपके सपनों के माध्यम से आपको संकेत देने लगते हैं। पंचदान का महत्व इतना अधिक है कि यह न सिर्फ 5 महाभूतों को संतुलित करता है, बल्कि दैवी शक्तियों और पूर्वजों को भी प्रसन्न करता है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद लोग इस दान के बारे में खुलकर बात नहीं करते और इसे जानबूझकर छुपाया जाता है। कुछ लोग इसे केवल व्यापारिक कारणों से प्रचारित करते हैं ताकि लोग पैसे देकर इसे जान सकें, लेकिन आज हम आपको इस दान के बारे में इसमें पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इसका लाभ उठा सके। यह एक ऐसा दान है जिसे करने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। इस दान से ना केवल आपके पौराणिक संबंध सशक्त होंगे, बल्कि आपको हर समस्या का समाधान जल्दी ही मिलेगा। इस दान की विधि और महत्व को समझने के बाद आपको इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह दान ना केवल आपके जीवन को व्यवस्थित करेगा, बल्कि आपके मार्ग को भी रोशन करेगा। ध्यान रखें, दान धर्म का एक अहम हिस्सा है और कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल तरीका है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना निश्चित है। हमारा आपसे जो गहरा लगाव बन गया है वह हमें और अधिक प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और सटीक ज्ञान लेकर आए, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माता रानी का नाम लेकर कृपया कमेंट बॉक्स में पूरा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाला 24 घंटों का समय कोई सामान्य समय नहीं है। इस दौरान आपके जीवन में 2 प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। एक यह कि आप पूरी तरह से संकट में फंस जाएंगे और आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति यह है कि आप सफलता के नए शिखर तक पहुंच जाएंगे और वह सफलता आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाए थे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि यह सुनकर आपको थोड़ा अचरज हो, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत खास है। आपके राशि में राहु देव का प्रभाव है, साथ ही सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। यह 3 ग्रह बुध, गुरु और मंगल बकरी चाल में चल रहे हैं, जबकि राहु देव की स्थिति शनिदेव के पास है, जिससे आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जब ग्रहों की स्थिति नकारात्मक होती है तब यही वह समय होता है जब सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आता है। बुद्धिमान लोग इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं, जबकि अन्य लोग केवल शिकायत करते रहते हैं। अब यदि आपने इस समय का सही उपयोग नहीं किया और कुछ उपाय नहीं किए तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी सलाह मानी और कुछ आवश्यक क्रियाएं की तो यही ग्रहों की ऊर्जा आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें, क्योंकि यह समय बिल्कुल अनुकूल है। यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते
हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप इस दान को निर्धारित समय के अंदर करते हैं तो इसके लाभ तो निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा समय और निकाल कर इसे करते हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचदन क्या है और गुरुजी ने इतने समय से इसके बारे में क्यों नहीं बताया। अब तक हम इसे जानने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब हम इसे विस्तार नाम से समझाने जा रहे हैं। पंचन का मतलब है 5 तत्वों को संतुष्ट करने वाला दान, जिसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें शामिल होती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। पंच का मतलब है 5, धा का मतलब है धारण, यानी कि यह दान उन 5 चीजों का है जिन्हें आपने अपनी मेहनत, पैसे या पुरखों से प्राप्त किया है और इन्हें आप देवताओं को समर्पित करते हैं। अब इन 5 चीजों को समझिए। एक, मिट्टी। आपको ऐसी मिट्टी चाहिए जो आपके खुद के घर की या आपके खुद के खेत की हो, यानी वह मिट्टी जिसे आपने या आपके पूर्वजों ने खरीदी हो। यदि आप किसान हैं तो आप अपने खेत से मिट्टी ले सकते हैं। घर के दरवाजे से मिट्टी लेना उचित नहीं होगा, बल्कि घर के अंदर की मिट्टी या खेत की मिट्टी लेनी चाहिए। 2, जल भी वही होना चाहिए जो आपके खुद के बोरवेल, कुएं या जल स्रोत से लिया गया हो। यदि आपके पुरखों का कोई जल स्रोत है तो उसका पानी भी लिया जा सकता है। यह जल आपके खानदान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 3, धन आपके द्वारा कमाया गया होना चाहिए, या यदि आप महिला हैं तो आपके पति का कमाया हुआ धन भी माना जाएगा, क्योंकि वह आपका आधा हिस्सा होता है। 4, अन्न में गेहूं सर्वोत्तम रहेगा। यह गेहूं आपके खुद के खेत से हो सकता है या आपने पैसे देकर खरीदा हो। 5, तांबे या पीतल का लौटा। यह 5वां तत्व है जो आकाश और जल तत्व का प्रतीक है। इसे आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं। इन 5 चीजों के द्वारा यह दान पूर्ण होता है। आप इस दान को 24 घंटों के भीतर कभी भी कर सकते हैं और यह खास तौर पर हनुमान जी के मंदिर या भोले बाबा के मंदिर में किया जा सकता है। अब इसे कैसे करें? सबसे पहले आपको मंदिर के प्रशासन से संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप क्या दान करना चाहते हैं। दान का समय सूर्यास्त के बाद, यानी रात के समय 8 से 10 बजे के बीच सबसे उपयुक्त रहेगा। मिट्टी को आप यज्ञ के हवन कुंड में डाल सकते हैं और यदि संभव हो तो अंदर डालना बेहतर होगा। अन्न को मंदिर के सहायकों से कहकर मंदिर के भंडार में भिजवा सकते हैं, जिससे इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में हो। धन को मंदिर के दान पात्र में डाल दें। जल को मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर चढ़ा सकते हैं। यह दान करने से आपके जीवन में अपार सफलता और सकारात्मक बदलाव आने की संभावना होती है। जी हाँ, जैसे कि मंदिर के बाहर कोई कच्ची जमीन या खाली जगह हो तो आप वहां पर जल को छिड़क सकते हैं। यह मुख्य दरवाजे के पास होना चाहिए। लेकिन अगर वहां कच्ची जमीन नहीं है तो मंदिर के अंदर कहीं भी ऐसी जगह हो जहां जल छिड़का जा सकता है, वहां इसे सींच सकते हैं। हालांकि इस जल को किसी देवी देवता पर चढ़ाना नहीं है। अब जो पात्र आपने लिया है उसे मंदिर के प्रशासन को सौंपना होगा और उनसे यह अनुरोध करना होगा कि इस पात्र का उपयोग केवल देवताओं की सेवा में ही किया जाए, ना कि किसी अन्य कार्य के लिए। यदि आप भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं तो यह पात्र शिवलिंग के पास रखवा चाहिए ताकि आने वाले भक्त उस जल से शिवलिंग पर चढ़ा सके। यह दान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जैसे कि आपने अन्न दान किया है, उससे कई लोगों को भोजन मिलेगा, भले ही वह अन्न कम हो, जैसे कुछ मुट्ठी गेहूं ही क्यों ना हो, लेकिन जब वह मंदिर के भंडार में समाहित होगा तो वह सभी के लिए उपयोगी बन जाएगा। इस तरह से उस अन्न का पुण्य आपको मिलेगा और मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। चूंकि गेहूं मंगल का प्रतीक है, यह आपके जीवन में मंगलकारी बदलाव लाएगा। जल को आपने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर छिड़का है, जो चंद्रमा और धन का प्रतीक है, और यह आपके जीवन में धन और मानसिक शांति को सुनिश्चित करेगा। मिट्टी को आपने हवन कुंड में डाला है, जिससे हवन और यज्ञों में आपकी भी भागीदारी होगी और उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसी तरह धन जो आपने दान पात्र में डाला है, वह मंदिर के किसी शुभ कार्य में उपयोग होगा और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। अब इस दान के सफल होने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी यह है कि इस दान का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपको इसे गुप्त रखना है और किसी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति का प्रचार करता है उसका दान उसी समय निष्फल हो जाता है। दान
का उद्देश्य केवल आत्मिक सुख और पुण्य होता है, न कि किसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में श्रेयसरने के लिए। इसलिए आपको केवल अपने जीवन साथी से इस दान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इन सामग्रियों की शुद्धता का खास ध्यान रखना है। जब आप इन सामग्रियों को इकट्ठा करें तो सुनिश्चित करें कि वे शुद्ध और पवित्र और पवित्र हो, साथ ही स्वयं भी शुद्ध और पवित्र रहे। स्नान आदि करके शुद्ध शरीर और मन के साथ इन सामग्रियों का संग्रहण करें, ताकि दान का फल अधिकतम और प्रभावी हो। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी सावधानी यह है कि आपको अपने मन और कार्यों को शुद्ध रखना होगा। जब आप इस उपाय को कर रहे हो, तब आपके विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मकता या झूठ ना आए, किसी का दिल ना दुखाए। और अगर मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत नकार और छोड़ दें। कुल मिलाकर अपने तन, मन और चित्त को शुद्ध और शांत रखना होगा, तभी यह उपाय सफल होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सावधानी है जो सुबह उठने के बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले नित्य कर्मों से मुक्त होकर स्नान करें और फिर अपने पूजा घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मौन पैर पर थोड़े से सिंदूर का प्रयोग करें, जिसे बंधन कहा जाता है। फिर इस सिंदूर को पूजा के बाद अपने माथे पर लगा लें, पर ध्यान रहे कि यह सिंदूर गोल तिलक के रूप में हो, लंबा तिलक ना लगाएं। इसके बाद आप अपने काम या व्यापार पर जाएं। यदि आप पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, लेकिन अगर महिलाएं हैं तो वे हनुमान अष्टक षटका का पाठ कर सकती हैं। यह नियम पुरुषों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि यदि कभी किसी खास कारण से यह नियम टूट जाए तो घबराए नहीं। आपको मन में किसी प्रकार का संकोच या संशय नहीं रखना है, बस यह संकल्प ले और इसे निरंतर पालन करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अगर वहां बंदर हो तो उन्हें गुड़ और चना दे। यदि बंदर नहीं है तो आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर उनका प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और उसे जरूरतमंदों में बांट दें। रखें कि प्रसाद को अपने घर ना लेकर आए। बस इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे कि 24 घंटों में ही आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव आएंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपकी एक मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। यह बदलाव कुछ महीनों या वर्षों में नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा। अगर आप अपनी किस्मत में बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कितना भी कठिन समय आए, आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत और भाग्य का फल मिलने वाला है। कहते मैं अपना समय आएगा, और सच में एक दिन सबका समय बदलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यह परिवर्तन इतना जबरदस्त होगा कि आपके दुश्मन भी चौंक जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। यह संकेत है कि आने वाले समय में माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। हमारे लिए यह बताना खुशी की बात है कि शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। अब आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। अब आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। आपके जीवन में अब तक जितनी भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव ने आपकी जिंदगी में न्याय किया है। अब आपको मेहनत का फल मिलेगा और आप किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता और प्रगति के नए रास्ते खुलने वाले हैं। कारोबार में फायदा होगा और नए अवसर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान के दरबार में सिर झुकाकर उनके चरणों में श्रद्धा से माथा टेकता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। भगवान की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी किस्मत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि इसे देखकर आपके दुश्मन दंग रह जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ा जाएगी और उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहेंगे। अब से किसी भी कारण से
भगवान से शिकायत करने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी किस्मत की चमक अब शुरू हो चुकी है। आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब आप अपनी सबसे मुश्किल स्थिति में भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप न्याय के देवता शनिदेव के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी किस्मत और भी बेहतर हो सकती है। मंत्र है एयुएम शन्नो देवी रब आपो भवन्तु पीपत क्षण यो रविश्रवण। इस मंत्र के जाप से घर में सुख और समृद्धि आती है, पतित धन की कमी नहीं होती और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही क्षण चालीसा का पाठ करने से मन की शांति मिलती है और क्रोध कम होता है। इस मंत्र का जाप शनिवार को ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि किस्मत हमें कभी कभी मौका देती है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत पर से मिलती है। अगर आपके पास हुनर, धैर्य और जुनून है तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप वह कर सकते हैं जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट होता है, बस उसे दिखाने का मौका नहीं मिलता। आने वाले 24 घंटे में एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह समय आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाने का है। आने वाले समय में आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करेगी और आपका जीवन एक नया मोड़ लेगा। आपके जीवन में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह खुशियां आने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी और 2 बड़े सरप्राइज आपको मिलेंगे जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में सूर्य का शुभ योग, कार्य सिद्धि योग, धन योग और राजयोग बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में 5 बड़े शुभ योग बन रहे हैं जो आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अब आने वाले 24 घंटे में आपको बहुत सारी खुशखबरी और बड़े सरप्राइज मिलेंगे। आज की वीडियो में हम आपको 100% पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। आपका भाग्य अब नया मोड़ लेने वाला है। आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है और अब आपको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी आपको। यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर आपको एक बड़ा और शक्तिशाली झटका लगने वाला है। यह झटका इतना तगड़ा होगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। अगर आपने हमारी बातों पर ध्यान से अमल किया तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपके सारे सपने सच होंगे। विशेष रूप से आपका धन आपके पास आएगा। हालांकि पिछले समय में आपको धन से संबंधित कुछ रुकावटें आई होंगी, लेकिन अब वह सब समाप्त होने वाला है। यदि आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति ने अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर लिया है और साथ ही सभी ग्रहों ने भी अपनी स्थिति बदल ली है। अब इस महीने के समाप्त होने से पहले आपको बहुत सारी खुशखबरी मिल सकती है। आपके जो सपने थे, जो इच्छाएं थी, सब पूरी होंगी, लेकिन इसे पाने के लिए आपको सही कदम उठाने होंगे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूं, लेकिन तुम उसे सही से ग्रहण नहीं कर पाते। तो अब समय आ गया है कि आप भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलें, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत खास बदलाव लाने वाला है। अगर आप इस मार्ग पर सही तरीके से चलते रहे तो बहुत जल्द आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। हालांकि इस रास्ते में कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे, लेकिन आपको उनसे डगमगाए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास है और आपने यह समझ लिया है तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के लायक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखें। यह वीडियो इतना लाभकारी और महाशुभ है कि यह आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। अब आप सचमुच सोने की रथ पर सवार होने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 2 देवताओं के बारे में जो आपके घर में लगातार आते रहते हैं। इन देवताओं के बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने अभी तक यह जानकारी नहीं सुनी है तो जल्दी से वीडियो देखें, क्योंकि यह बातें आप बाद में पछताएंगे। आपके जीवन में यह 2 देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके हर दुख, परेशानी और मुश्किल घड़ी में इन देवताओं का आशीर्वाद ही है जो आपको मुश्किलों से उबार है। अक्सर हमारे जीवन में कई समस्याएं आती
लेकिन इन देवताओं के आने से पहले ही आपकी मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको शायद पता होगा, आपके जीवन में बहुत से जलन वाले लोग होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं और कई लोग होते हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके कुछ दुश्मनों ने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कई बार बुरी शक्तियां आपके घर तक आ चुकी थी, लेकिन इन दो देवताओं की वजह से वे वापस भाग गईं। अगर ये देवता आपके घर के पास नहीं होते तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती थीं। आप इन देवताओं का धन्यवाद करें क्योंकि इन्होंने आपके परिवार और घर की सुरक्षा की है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप इन देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये देवता आपके घर के आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पाते। आप कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो इन देवताओं को दुख पहुंचाते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से इन देवताओं को तकलीफ होती है। आपको इन गलतियों से बचना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हें ठीक से नहीं समझते और उन्हें दोहराते रहे तो यह देवता आपके घर से नाराज हो सकते हैं और आपकी सुरक्षा खत्म हो सकती है। जब यह देवता नाराज होंगे तो आपके दुश्मनों को मौका मिल जाए आपके जीवन को बर्बाद करने का। आपके ऊपर पीड़ित हो तांत्रिक क्रियाएं असर डालने लगेंगी और आप मुश्किलों से घिर सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को अभी से रोक दें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सके कि आप किन गलतियों से बच सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में शांति व सौरभ और सुरक्षा ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं रोकते तो आप अपने जीवन को खुद ही परेशानी में डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि आप अभी तक परेशान हैं। ये दो देवता चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारें ताकि वे आपके जीवन को सुरक्षित रख सके। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि यह दो देवता कौन हैं, यह कब और क्यों आपके घर आते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। यही सवाल आपके मन में हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, हम आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके दुखों को समाप्त किया जा सके। हम आपके लिए जो जानकारी लाते हैं वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपने जीवन में इन जानकारियों का सही उपयोग कर सके। अब अगर हम बात करें उन दो शक्तिशाली देवताओं की, तो ये कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं। ये दो देवता अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके घर की रक्षा करती हैं। इन शक्तियों ने कई बार आपके दुश्मनों से आपको बचाया है और उनकी तांत्रिक क्रियाओं भाषा को भी नष्ट किया है। यह शक्तियां आपके परिवार की सुरक्षा करती हैं और आपकी परेशानियों को दूर करती हैं। यह शक्तियां किसी को बिना कारण मदद नहीं करती। वे आपको इसलिए सहायता कर रही हैं क्योंकि आप इनकी कृपा के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही एक खास बात है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। यह शक्तियां आपसे एक खास चीज मांग रही हैं। अगर आप इसे नहीं देंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं और यह कारण जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि इन शक्तियों का आशीर्वाद और सुरक्षा तभी मिलती है जब आप अपनी गलतियों से बचते हैं। अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारते तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि यह शक्तियां आपको किस तरह से बचाती हैं और आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह बड़ी गलती करेगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो यह एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वह नहीं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।
यदि आप हनुमान जी या भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। पुण्य पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार लिखें और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपनी जेब में 2 छोटे से चीजें रखते हैं तो सारी दुनिया आपके पीछे घूमेगी। लोग कहते हैं यह आदमी अपनी मेहनत और साधना से सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेता है। यह वही हाल आपके साथ होने वाला है। बस आपको वह 2 छोटी सी चीजें अपने पास रखना है। इससे पहले कि हम इन चीजों के बारे में विस्तार से बताएं, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप जीवन में बहुत परेशान हैं या सफलता नहीं मिल रही तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो किसी और जगह नहीं मिलेगी। यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उनकी किस्मत पलट जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका जीवन धन संपत्ति और सुख से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है और इसमें जो भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं वह 100% सही होगी। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और लागू करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक हो सकता है। आपका जलवा अब पूरी दुनिया में होगा और आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत जल्द आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 2 देवताओं के बारे में जो आपके घर में लगातार आते रहते हैं। इन देवताओं के बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने अभी तक यह जानकारी नहीं सुनी है तो जल्दी से वीडियो देखें, क्योंकि यह बातें जानकर आप बाद में पछताएंगे। आपके जीवन में यह 2 देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके हर दुख, परेशानी और मुश्किल घड़ी में। इन देवताओं का आशीर्वाद ही है जो आपको मुश्किलों से उबार है। अक्सर हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन इन देवताओं के आने से पहले ही आपकी मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको शायद पता होगा, आपके जीवन में बहुत से जलन वाले लोग होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं और कई लोग होते हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके कुछ दुश्मनों ने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कई बार बुरी शक्तियां आपके घर तक आ चुकी थीं, लेकिन इन 2 देवताओं की वजह से वे वापस भाग गईं। अगर यह देवता आपके घर के पास नहीं होते तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती थीं। आप इन देवताओं का धन्यवाद करें क्योंकि इन्होंने आपके परिवार और घर की सुरक्षा की है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप इन देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। यह देवता आपके घर के आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पाते। आप कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो इन देवताओं को दुख पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब से आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके पूर्वज या फिर आपके देवी देवताओं को तकलीफ पहुंचे। कोई भी काम करने से पहले एक बार किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह अवश्य ले ले और अगर ना हो पाए तो एक बार खुद से ही सोच कर देखना, तभी उसे काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखकर जाए। जय धन्यवाद।